अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। आज बात करेंगे लेजेंड ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान श्री बदत के बदलती कहानियों के बारे में और गिलगित में मौजूद मुख्तलिफ कौमों और कबीलों की श्री बदत के बारे में राय आमा की। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ई गिलगित बाल्टिस्तान का खित्ता तारीख और सकाफत से मालामाल है। इसके बहुत से अफसानों में श्री बदत की कहानी एक दिलचस्प कहानी के तौर पर सामने आती है, जो अफसाना, तारीख और मकामी अकीदे को मिलाती है। श्री बदत को अक्सर गिलगित का सरपरस्त कहा जाता है और उनका अफसाना सदियों के दौरान खित्ते की सकाफती और मजहबी तब्दीलियों के बारे में बसीरत फराहम करता है। गिलगित बाल्टिस्तान तारीखी तौर पर मुख्तलिफ सकाफतों, मज़ाहिब और सल्तनतों का संगम रहा है। इस खित्ते ने बुद्ध मत, हिंदू मत और बाद में इस्लाम का असर देखा है। हर एक ने अपने सकाफती ताने बाने पर नुमायां निशान छोड़ा है। श्री बदत के अफसाने को समझने के लिए इस पेचीदा तारीखी पस मंजर में जाने की जरूरत है। इस्लाम की आमद से कब्ल ये खित्ता बुद्ध मत और हिंदू रवायात से बहुत ज्यादा मुतासिर था। आसार कदीमा के शवाहिद बुद्धिस्ट स्तूपा और हिंदू मंदिरों की मौजूदगी की निशानदेही करते हैं, जो खित्ते में इन मज़ाहिब के फैलाव की निशानदेही करते हैं। इन कदीम मज़ाहिब से इस्लाम की तरफ मुंतकिली का आगाज 8वीं सदी के आसपास मुसलमान ताजिरों और मिशनरियों की आमद से हुआ। श्री बदत को अक्सर गिलगित के एक कब्ल अज इस्लाम हुक्मरान के तौर पर दिखाया जाता है, जो अपनी मुनफरिद सिफात और अफ़ाल के लिए जाना जाता है। मकामी रवायात के मुताबिक श्री बदत एक अफसानवी देव, शैतान बादशाह था जिसने इस्लाम की आमद से पहले गिलगित पर हुकूमत की। इसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर नस्ल परिस्ताना रुझानात थे, जो बिलाखिर उसके जवाल का बाइस बने। अफसाना बयान करता है कि श्री बदत अपनी रियाया से इंसानी कुर्बानियों का मुतालबा करता था, जिससे खौफ व हरास का माहौल पैदा हुआ। इसके दौर हुकूमत में जुल्म और जबर आम था। इसकी रियाया आज़ादी के लिए तरस गई थी। लेजेंड में अहम मोड़ एक मुसलमान संत अहीरो की आमद के साथ आता है, जिसकी शनाख्त अक्सर सैयद शाह बुरहान के नाम से की जाती है, जिसने श्री बदत की हुक्मरानी को चैलेंज किया था। रूहानी ताकत और इखलाकी बरतरी के इम्तिजाज के जरिए श्री बदत को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, इसके दहशत के दौर को खत्म किया और खित्ते में इस्लाम की रोशनी लाई। श्री बदत की कहानी गिलगित के लोगों की इज्तिमाई याद में एक अहम मकाम रखती है। ये बुराई पर अच्छाई की फतह और ईमान की तब्दीली की ताकत की अलामत है। ये अफसाना खित्ते के इस्लाम कबूल करने की दास्तान के तौर पर भी काम करता है, जो उसकी मजहबी और सकाफती तारीख में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करता है। श्री बदत का अफसाना अक्सर गिलगित बाल्टिस्तान में मजहबी और सकाफती त्यौहारों के दौरान सुनाया जाता है। ये खित्ते के कब्ल अज इस्लाम के माजी और इस्लाम की आमद से होने वाली गहरी तब्दीलियों की याद दहानी का काम करता है। ये कहानी गिलगित के रूहानी वर्से को तक़वियत देती है। इसके मजहबी मंजरनामे की तश्कील में सुन्नतों और रूहानी पेशवाओं के किरदार को उजागर करती है। असर हाजिर में श्री बदत के अफसाने को अदब, ज़बानी रवायात, हता के जदीद ज़राए इबलाग समेत मुख्तलिफ ज़राए से दोबारा तशरीह किया गया है। ये तशरीहात लोक दास्तानों की उभरती हुई फितरत और बदलते हुए सकाफती सियाक व सबाक के मुताबिक ढालने की इसकी सलाहियत की अक्कासी करती है। श्री बदत का अफसाना एक दिलकश कहानी है, जो गिलगित बाल्टिस्तान के तारीखी और सकाफती वर्से को समेटती है। ये खित्ते के माजी की एक झलक पेश करता है, इन गहरी तब्दीलियों की अक्कासी करता है जिन्होंने इसकी शनाख्त को तश्कील दिया है। गिलगित के सरपरस्त बुजुर्ग की तारीख से पर्दा उठाने से हम खित्ते की पेचीदा सकाफती पेचीदगी और उसके अफसानों और दास्तानों की पायदार ताकत के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। इसके अलावा ख्याल किया जाता है कि श्री बदत को उसकी बेटी और उसके आशिक ने मिलकर धोखे से कत्ल किया, और दीगर कहानियों में सुनाया जाता है कि श्री बदत एक देव सिफत था, जो कि गिलगित बर्मिस नाला में जाके हमेशा के लिए रूपोश हुआ। आज तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ।